नमस्कार, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का। मैं अष्टो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का प्यारा आचार्य राकेश नाम से आप जानते हैं, नाम से हाजिर हुआ हूँ एस्ट्रो फॉर लाइफ और एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी के इस डिजिटल पेज पर आप सभी का सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को लेकर आए हैं गोचर विशेष श्रृंखला। गोचर विशेष श्रृंखला में अब आ गए हैं हम मंगल के गोचर पर। मंगल देव यानी पराक्रम के देवता, यानी ब्लड के कारक, यानी आक्रोश के कारक, आत्मशक्ति के कारक, आत्मबल के कारक मंगल को कहते हैं। यह ग्रहों का सेनापति है, यानी कि ताकत, बल और पराक्रम तीनों का स्वामित्व करते हैं। और मंगल देव बहुत दिनों के बाद एक लंबा सफर किए हैं वृष राशि में, वक्री अवस्था की, उसके बाद मार्गी अवस्था की, और अब 13 मार्च 2023 को गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि, यानी कि शुक्र देव की राशि से निकल करके बुध देव की राशि में गोचर करने वाले हैं मार्गी अवस्था। यह गोचर मंगल देव यथास्थिति विराजमान रहेंगे 10 मई 2023 तक, यानी कि एक लंबा समय, लंबा अंतराल यहाँ पर रहने वाले हैं। और इस बीच, क्योंकि यह गोचर इतना महत्वपूर्ण है कि इस बीच बहुत सारे ग्रहीय गोचर और घटनाएं होने वाली हैं, तो इसलिए मंगल देव के इस गोचर का महत्व और बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। अब राशियों से ही देखिएगा, यानी कि चंद्र राशि से ही यह वीडियो देखिएगा। मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है यह गोचर का मंगल, या करेगा अमंगल यह मंगल का गोचर। आइए जानते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं मंगल के इस गोचर पर। देखिए, 13 मार्च को यह गोचर होगा। 13 मार्च से पहले मंगल की जो स्थिति है वह वृषभ राशि में थे विराजमान, और वृषभ राशि जो है मेष राशि से द्वितीय भाव आता है। द्वितीय भाव को धन, परिवार, कुटुंब, वाणी भाव इत्यादि के लिए जाना जाता है। तो अब तक आपके लिए वाणी में कठोरता, कटुता इत्यादि दिए हैं, संबंध इत्यादि प्रभावित हुए हैं। अब मंगल देव गोचर करने वाले हैं आपकी राशि से तृतीय घर पर, यानी कि मिथुन राशि पर। मेष राशि से तृतीय घर मिथुन राशि का है, बुध देव का है, यानी कि पराक्रम भाव। और पराक्रम भाव के ही, यानी कि पराक्रम के ही स्वामित्व करते हैं ये, क्योंकि इनको ब्लड का कारक, उत्तेजना का कारक, ब्लड सर्कुलेशन का कारक, या मेडिकल इत्यादि के सुविधाओं का कारक, मेडिकल डॉक्टर इत्यादि पद के लिए योग्यता का कारक आदि सभी पूर्ण रूप से माना जाता है। मंगल देव का बुध की राशि में गोचर क्या होगा? देखिए, ग्रहीय स्थिति से मंगल को पुरुष ग्रह कहते हैं, और मिथुन का स्वामी ग्रह जो है वह वृषभ है, वह जो है बुध देव है, और बुध देव को नपुंसक ग्रहों में गिना जाता है। तो अब आप देखिए कि बुध देव का जो है वह मंगल देव का गोचर बुध देव की राशि में, मिथुन राशि में, थर्ड हाउस में आपकी राशि से, मेष राशि से क्या डालेगा प्रभाव, एक एक करके नजर डालते। सबसे पहले स्वास्थ्य कारणों से, यानी कि आपका हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है यह गोचर 13 मार्च से 10 मई 2023 तक, एक लंबे अंतराल। स्वास्थ्य कारणों में अब लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड हाउस में गोचर होने की वजह से और आपकी राशि में ग्रही स्थितियां विपरीत रहने की वजह से यह मंगल का गोचर जो है वह कई जगहों पर आपको मशीनरी इत्यादि से कुछ खतरा और दुर्घटना इत्यादि का भी संयोग इस बनाएंगे। लेकिन अगर कोई पुरानी पीड़ा चली आ रही थी, दवाओं इत्यादि का प्रभाव चल रहा था, तो वहां पर मुक्ति दिलाते हुए भी मंगल देव इस गोचर काल में नजर आ रहे हैं। यानी कि मंगल का गोचर स्वास्थ्य कारणों, शारीरिक कारणों, स्वास्थ्य भी नहीं कहेंगे, शारीरिक पीड़ा इत्यादि के लिए मिला जुला प्रभाव दिखा रहा है, क्योंकि रोग से तो मुक्ति दे रहे हैं, लेकिन दुर्घटना इत्यादि के शिकार कर रहे हैं, शिकार बना रहे हैं।
तो यह गोचर मिश्रित प्रभाव लेकर मेष राशि के लिए आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए यह मिश्रित प्रभाव में रहेंगे। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए रोजगार और व्यवसाय दोनों के लिए कैसा होगा यह गोचर। देखिए, सबसे पहले बात होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए, रोजगार में लगे हुए लोगों के लिए। रोजगार में लगे हुए लोगों के लिए 13 मार्च से लेकर 10 मई तक का जो समय काल है वह तृतीय घर में इनका प्रभाव है, और यहाँ से जो दृष्टियां पड़ रही हैं मंगल की, वह विशेष रूप से देखने लायक है कि आपके लिए यहाँ मंगल की दृष्टियां जो हैं वह शुभ स्थानों पर पड़ रही हैं। तो आपके लिए नौकरी से संबंधित शुभता मिल रही है, वहां पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दिला रहे हैं। कद आपका बढ़ेगा, आपके कार्यस्थल पर आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपके प्रभाव में वृद्धि कराते हुए मंगल देव नजर आ रहे हैं। और नौकरी में आपको रोजगार से संबंधित, अपने कार्य से संबंधित भ्रमण भी मंगल देव कराएंगे। इस बीच खूब आप शहरों के और जगह जगह के भ्रमण करते हुए नजर आएंगे। बात अब व्यापारी बंधुओं की। व्यापारी बंधुओं के लिए यह गोचर 13 मार्च से लेकर के 10 मई तक जो समय काल है, काल का जो खंड है यह, इसमें आपके लिए तृतीय भाव का गोचर मंगल का आपकी राशि के लिए वह हद तक शुभता दे रहा है। वह लोग जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं, मकान वाहन इत्यादि के कार्य में हैं, उनके लिए शुभता मिल रही है। जो लोग खाने इत्यादि के, भोजन इत्यादि के से जुड़े हुए हैं, फूड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा यह समय कष्टकारी हो सकता है। पैसे इत्यादि का फंसना और रोजगार में विलंब से लाभ मिलना, यह सब दर्शाता है। लेकिन अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आप विशेष रूप से दवाओं का कार्य कर रहे हैं, ऑपरेशन इत्यादि के सर्जिकल इक्विपमेंट्स का आपका व्यापार है, तो आपके लिए अब लाभप्रद समय आने वाला है। अब आपके लिए शुभ समय आने वाला है। बात अब मंगल के गोचर का आपके व्यक्तिगत जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ यानी कि संबंध भाव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। संबंध भाव पर मंगल का यह गोचर विशेष प्रभाव डाल रहा है। मंगल का गोचर पराक्रम भाव पर है, और जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं, और अगर आप लोग इस नए वीडियो पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि पराक्रम किससे किसका है। हर भाव को यह तृतीय भाव यानी कि पराक्रम का भाव पूर्णता देता है। यानी कि संबंधों में पति पत्नी का संबंध, पति से पत्नी का पराक्रम होता है, पत्नी से पति का पराक्रम होता है, माता से, माता पिता से संतान का, संतान से माता पिता का, और मित्रवत भी, मित्र का उसके मित्र से, तो मित्रवत भाव को भी प्रभावित करता है। तो तृतीय भाव का गोचर मंगल का, जाहिर सी बात है, आपके संबंधों में थोड़ा सा खटास देगा। क्यों खटास देगा यह भी सुन लीजिए। कोई अन्य कारण नहीं बनेगा, स्वयं आप कारण बनेंगे। कारण भी कैसे कि आपके अंदर आक्रोश बढ़ जाएगा, उत्तेजना बढ़ जाएगी, छोटी छोटी बातों पर बहस इत्यादि करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके की प्रवृत्ति आपके अंदर इस खंड काल में, समय काल में विकसित होगी, और यह प्रवृत्ति ही आपके घर में, आपके परिवार में क्लेश और लड़ाई झगड़े का कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी के संबंधों में नोकझोंक के बीच समय गुजरेगा। हाँ, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो संबंध टूट सकता है, संबंध में विच्छेदन पूर्ण रूप से संभावनाएं दिख रही हैं, अलगाव की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपके लिए। अब बात मंगल के इस गोचर की आपके धन भाव पर। देखिए, पराक्रम भाव पर गोचर है, तो जैसा कि मैंने कहा, पराक्रम आपका किससे है? पराक्रम आपका धन से है। कहते हैं कि पुरुष का पुरुषार्थ दलित लक्ष्मी यानी कि धन संपदा है। अगर जेब खाली है तो पुरुष पुरुष नहीं रहता, वह झुका हुआ रहता है, वह हमेशा से झुक जाएगा। तो इस कालखंड में, इस कलयुग में जो है वह मां लक्ष्मी ही मूल पुरुषार्थ हैं। तो आपके लिए पराक्रम भाव में मंगल का गोचर धन भाव में वृद्धि करा रहे हैं। धन भाव यानी कि कोष यानी कि कुबेर कुंड भरता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ ही लाभ होगा।
आपका जो आर्थिक भाव है वह वृद्धि करेगा, आपके धनाकोष में वृद्धि होगी, आपके लिए शुभतापूर्ण मंगल का यह गोचर रहने वाला है। आप अब जाइएगा, इस वीडियो को छोड़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए अपने इस एस्ट्रो रुद्र को, और अन्य राशियों के मंगल गोचर प्रभाव को देखना ना भूलिएगा। अपने मित्र की राशि हो, आपके की राशि हो, भाई की राशि हो, पिता की राशि हो, जरूर देखिएगा। मंगल गोचर 2023 13 मार्च से 10 मई कैसा होगा आपकी राशि के लिए देखना ना भूलिएगा। अन्य राशियों का वीडियो। आप सबको सादर वंदन, सादर अभिनंदन।